नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियोस के माध्यम से हम लगातार आपको जागरूक करते हैं कि किस तरीके से आप पशुपालन को लाभकारी बना सकते हैं। अलग अलग तरह के नुस्खे इस चैनल पर बताए जाते हैं। तो यदि आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो साइड में दिए हुए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें। और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, और वीडियो में किसी तरह की कमी है तो वीडियो को डिसलाइक करें, और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो में क्या कमी लगती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 6 तरीकों के बारे में, जो मतलब 6 बातों को ध्यान रख के आप पशुपालन को एक तरीके से प्रॉफिटेबल साबित कर सकते हैं। ऐसा हम उम्मीद रखते हैं कि यदि हम इन 6 बातों पर गौर करेंगे तो हम ज़रूर पशुपालन में जो है प्रॉफिटेबल यानी कि लाभ कमा सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि हमारा पशु जो है वो एक अच्छी नस्ल का होना चाहिए। यानी कि जैसे भैंस वंश होता है तो उसमें हम देखते हैं कि हम मुर्रा नस्ल होती है, एक पंचकल्याणी नीली रावी नस्ल होती है, और भी एक दो जो खास नस्लें होती हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए कि हम एक अच्छे पशु का चुनाव करें, एक अच्छी नस्ल का। जैसे गाय होती है तो उसमें स्वदेशी नस्लें होती हैं, गिर नस्ल है, हरियाणवी देशी नस्ल है, और जैसे भिलाई नस्ल होती है, थारपारकर नस्ल होती है, कांकरेज नस्ल होती है। तो हम शुद्ध नस्ल का चुनाव करें सबसे पहले। शुद्ध नस्ल हम तभी कह सकते हैं, जैसे आप सामने एक पशु को देख सकते हैं, हम मुर्रा पशु तभी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसकी पूंछ देखें हम, उसका पीठ देखनी चाहिए, हमें पुट्ठा देखना चाहिए। पुट्ठा रंप वो चीज़, वो स्ट्रक्चर होता है जिसके नीचे पशु अपने अडर का विकास करता है। तो ये जो जितना एरिया होता है उसी हिसाब से पशु अडर बनाता है। उसके सींगों की बनावट हमें देखने चाहिए। पतला कन्नी वाला सींग यदि है तो वह एक अच्छी मुर्रा नस्ल की भैंस है। और भी कई जो खासियत होती हैं, जैसे पतली चमड़ी पशु की देखनी चाहिए, कागज़ जैसी पतली मुलायम चमड़ी में से जो है नसें उस शरीर में उभरी हुई पशु के हमें देखनी चाहिए। तो इस तरीके से हम एक अच्छी नस्ल का चुनाव करें। दूसरी बात ये है कि यदि हमने अच्छी नस्ल की भैंस तो ले ली, लेकिन उसको खाने के लिए अच्छा चारा हमने उपलब्ध नहीं करा। यानी कि समय समय पर हमें उसको सीजनल हरा चारा खिलाना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, ईख के पत्तों का ये चारा है, और इसमें जो है बरसिम होती है उसका भी मिश्रण है। तो इस तरीके से हमें अच्छा चारा, शुद्ध चारा अपने पशु को खाने के लिए समय समय पर उपलब्ध कराना चाहिए। पराली कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि पराली में अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग, स्प्रे का प्रयोग किया जाता है जो बहुत जहरीली होती है। हमें चाहिए कि हम गेहूं का सूखा भूसा यूज़ करें। तो अच्छा चारा जब तक हमारे पशु को उपलब्ध नहीं होता है तो तब तक हम अपने पशु का पूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं। अच्छे चारे से हमें चाहिए कि हम संतुलित आहार पशु के लिए बनाएं। यदि आप लोग संतुलित आहार पर भी किसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। हमारे पास संतुलित आहार का पूरा चार्ट तैयार है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे शेयर करने वाले हैं। तीसरी बात ये होती है कि यदि आप पशुपालन को लाभकारी बनाना चाहते हैं, कि आपने अच्छी नस्ल की भैंस तो खरीद ली है और आपने अच्छा चारा भी उसको खाने के लिए दिया, लेकिन आपने उसको एक ऐसे तनावग्रस्त माहौल में रखा कि वो चारा भी खाती है लेकिन दूध नहीं बनाती है। तो उसको पशु को तनाव मुक्त रखें, उसके लिए बालू रेत की व्यवस्था करें, या फिर उसके लिए जो है गद्दे की व्यवस्था करें, मैट की व्यवस्था करें, ताकि जो है पशु को ये महसूस हो कि भाई हाँ मौज आ रही है, और पशु पूरे दिन बस जुगाली करता रहे, आराम से खाता रहे, पीता रहे, और अपना दूध बनाता रहे। और दूध के टाइम हम जब बाल्टी लेकर के जाए तो वो हमें पैर ना दिखाए, आँख ना दिखाए, और अच्छी तरह से हमारी बाल्टी भर के दूध दे। तो तीसरी बात हमारी हो चुकी है। चौथी बात हमारी होती है कि यदि आपको पशुपालन करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पशु जो आपका वो हर साल बच्चे को जन्म दे। यानी कि बरस में एक बार ज़रूर बेस्ट डिलीवरी करे, अच्छी तरीके से बच्चे को जने, तभी वह लाभकारी हो सकता है। नहीं तो एक तरीके से जो पशुपालन होता है वो घाटे में चला जाता है यदि पशु आई साल बच्चे को जन्म नहीं देता है तो। क्योंकि यदि पशु 12 महीने में बच्चे को जन्म देगा तो वह 9 से 10 महीने दूध देगा, 2 से ढाई महीने के लिए ड्राई होएगा, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन यदि वो ज़्यादा दिनों में प्रेग्नेंट होता है और ज़्यादा दिन बाद डिलीवरी करता है तो वो ज़्यादा लंबे समय से ड्राई हो जाता है, जो कि हमारे लिए एक दिक्कत की बात होती है और नुकसान का सौदा होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चौथी बात कि पशु है तो उसको हर साल बच्चा ज़रूर दे, वो हर 360 दिन में एक बार डिलीवरी ज़रूर करे। गाय है तो 11 से 12 महीने में डिलीवरी वह ज़रूर करे। और पांचवी बात ये होती है कि अब पशु है, जिंदा है,
पशु जी रहा है, सांस ले रहा है, तो जीवित चीज़ चाहे इंसान हो चाहे पशु हो वह बीमार जरूर हो सकता है। जैसा कि आप सामने कटड़े को देख सकते हैं, इसको हम इसके लिए बहुत खेद प्रकट करते हैं कि हमने इसको समय से नहीं संभाला। ये काफ़ी ज़्यादा बीमार रहता था, लेकिन इसकी जीवन रेखा ईश्वर ने इतनी लंबी बनाई थी कि ये आज भी जीवित है और आराम से अपने तनाव मुक्त होकर रेस्ट कर रहा। तो हमें चाहिए कि यदि आपके पशु में किसी तरह की बीमारी आ जाती है तो कुछ बीमारियों के लिए हमें ज़रूरत होती है कि हमें परहेज करने पड़ते हैं। जैसे कि बुखार हो जाता है तो हमें 1-2 दिन उसको नहलाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें उसको नहलाना बंद करना पड़ता है। यदि आपके पशु को दस्त है तो हमें उसे सूखा चारा डालना चाहिए ताकि उसके जो दस्त हैं वो टाइट गोबर हो जाए। तो इसी तरीके से किसी प्रकार की बीमारी यदि आपके पशु में आ जाती है तो हमें चाहिए कि हम उसके लिए कुछ मतलब एक तरह से परहेज रखें या कुछ तरह का ट्रीटमेंट करें। हमें कुछ सब्र भी पशु की बीमारी में रखना चाहिए। 5 बातें हो चुकी हैं। छठी बात जो सबसे मुख्य बात है कि हमने पशु पाला है तो हमें उसका हिसाब ज़रूर लगाना चाहिए कि वो हमें कुछ फ़ायदा भी कर रहा है या हमारे घर से ही खाने में लगा हुआ है। यानी कि आपने पशु रखा तो 1 वर्ष में उसने कितना दूध उत्पादन दिया, आपने उसके खाने पीने पर कितना खर्चा किया, क्या आपने पूंजी लगाई और क्या आपको प्रॉफिट हुआ, उस चीज़ का हिसाब लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम पशुपालन को सक्सेस मान सकते हैं, डेयरी फार्मिंग को सक्सेसफुल मान सकते हैं। तो युवाओं से मेरा आह्वान है कि डेयरी फार्मिंग को तिरस्कृत नज़रों से ना देखें, यह एक लाभकारी व्यवसाय है यदि आप इन 6 बातों पर गौर कर लेते हैं तो। धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो हर पशुपालक हर किसान को शेयर करें। वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करें और कोई कमी रह जाती है तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।